आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा व्यवहार और निश्चय नए का जो विषय है, युग दृष्टा युग सृष्टा, अति सुंदर विषय है। देखिए, व्यक्ति युग दृष्टा युग सृष्टा कैसे बनता है, ये बहुत बड़ी टर्म्स है। युग दृष्टा यानी कि उसका विजन फॉरवर्ड चलना चाहिए। उसका विजन 10 साल, 20 साल, 50 साल आगे चलना चाहिए। और ये जो आज विषय है वह व्यक्तित्व विकास पर आधारित है। परोपकार, लोक कल्याण, जगत कल्याण पर आधारित है कि व्यक्ति कैसे महान बन सकता है, व्यक्ति कैसे समाज की सेवा कर सकता है, व्यक्ति कैसे जो है समय की नब्ज को पकड़ सकता है, उसके बारे में सारा विचार है। युग दृष्टा किसे कहते हैं? जो युग को दृष्टि दे सके। देखिए, दृष्टि पे मुझे 3 चीजें याद आ गई। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा जो है वो स्थान है। जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवेणी हो गया, और उसके बाद के अंदर ज्ञाता ज्ञेय और ध्येय, ये त्रिवेणी हो गया। ध्येय, ध्याता और ध्यान त्रिवेणी हो गया। और उसके बाद के अंदर हे गे उपादेय त्रिवेणी हो गया। ऐसे बहुत से त्रिवेणी संगम में जो निष्कर्ष निकालते हैं, 2 का डिफरेंस करके और कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये मुझे युग दृष्टा युग सृष्टा पर एक त्रिवेणी याद आ गई। वो है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य तो खुली आंख से जो दिखाई देता है, 5 इंद्रियों से जो जगत दिखाई देता है, जो दृश्य दिखाई देता है, जो साइड दिखाई देती है, वो दृश्य कहलाती। मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ये दृश्य है। हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम प्रकृति को निहारते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कल कल करते हुए झरने, बहती हुई नदी, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, खिलते हुए गुलाब और फ्रूट्स इत्यादि। प्रकृति का सौंदर्य ईश्वर दर्शन होता है, वो हम निहारते हैं, ये दृश्य कहलाता है। कोई भी हम दृश्य देखते हैं वो दृष्टि के बिना नहीं देखा जाता है। किसी अंधे आदमी को कहो कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, सूरदासी जन्मान अंधे होते, वो बेचारा, उसकी दृष्टि है ही नहीं, उसका रेटिना है ही नहीं, वो बेचारा क्या देखेगा। दृष्टि वाला, जिसका रेटिना सही काम करता है, जिसकी आंखों के अंदर ज्योति होती है, वही देख सकता है। परंतु क्वेश्चन ये है, उस दृष्टि को देने वाला पावर हाउस कौन है? हमारे यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, फ्रीज काम कर रहा है, जितने जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, लेकिन जो ही बिजली गई, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वह बंद हो जाते हैं, घोर अंधकार हो जाता है। यानी ये दृष्टि कहाँ चली गई?
ये दृष्टि इसलिए चली गई, पावर हाउस बंद हो गया। जो बिजली इन सबको चला रही थी वो पावर हाउस से जो है बिजली आना बंद हो गया। अब बेचारा क्या बल्ब करेगा, क्या ट्यूबलाइट करेगी, क्या टीवी फ्रिज इत्यादि क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दृष्टा उस रोशनी को देने वाला, उस दृष्टि को देने वाला दृष्टा पावर हाउस है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं, अभी हम बॉन्डेड सोल है, क्योंकि हमारे इस सोल के साथ में माई अज्ञानता, मैं मेरा आई और माई जुड़ा हुआ है। इस अज्ञानता के कारण शुद्ध हुए नहीं है, लेकिन जो भीतर विराजमान है वह शुद्ध आत्मा है, वो दृष्टा है, उसकी केवल प्रेजेंस है और वो दृष्टि देने वाला प्रकाशक, स्व पर प्रकाशक दृष्टा है। जब वो स्व पर प्रकाशक है, पावर हाउस है, जब वो दृष्टि देता है तो आप देखिए ये तीनों मिल करके कोई काम होता है। युग दृष्टा का अर्थ होता है उसके पास में विजन होना चाहिए, उसके दिमाग के अंदर ये उपज होनी चाहिए कि अब समय बदल रहा है, विज्ञान का युग आ रहा है, अगली जनरेशन कैसी होगी, अगली जनरेशन किस विचारों की होगी, तो उसको हमें अभी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यानी युग दृष्टा को जनरेशन गैप समाप्त कर देना चाहिए। युग दृष्टा हमारी जो प्रौढ़ पीढ़ी है, वृद्ध पीढ़ी है, उसमें भी एडजस्ट हो जावे, हमारी यंग पीढ़ी है उसमें भी एडजस्ट हो जावे, बाल पीढ़ी है उसमें भी एडजस्ट हो जावे। वो युग दृष्टा होता है, वो दृष्टि देता है, वो विजन देता है कि आने वाला समय कंप्यूटर का युग होगा, सब काम कंप्यूटर पे होगा, खाना भी कंप्यूटर से बनेगा और रोबोट होंगे, परोसने वाले भी रोबोट के माध्यम से परोसा जाएगा। यानी हमारे जितने भी बेसिक हमारे सुविधाओं की जो चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बेसिक एम्यूनिटीज है, वो कंप्यूटराइज मिला करेगी आने वाले समय में। यानी हमारी जो वेस्टर्न पद्धति है उसको हमने एक्सेप्ट किया और पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। यही फ्यूचर में होने वाला है। हमारा खुद का जो सिस्टम स्पिरिचुअलिटी का है वो धीरे धीरे दबने लग जाएगा, क्योंकि अभी विज्ञान हावी हो जाने से और हमारी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन हावी होने के कारण, मास के द्वारा एडॉप्ट किए जाने के कारण जो है हम जो है मेटेरियलिस्टिक बन जाएंगे। तो उस मेटेरियलिस्टिक के अंदर हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसे कायम रहे, वह विजन जो है हमें आने वाले अगले 25 साल 50 साल की जनरेशन को, यंग पीढ़ी को देना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि आज यंग पीढ़ी या यूथ पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर पढ़ती है, लिखती है, एजुकेशन लेती है। तो एजुकेशन से जुड़ी हुई मैं उनको बात बताना चाहता हूँ। और हमारी वर्तमान सरकार ने बहुत ही सुंदर रूप एजुकेशन को, जो नई हमारी शिक्षा नीति बनाई है उसमें उन्होंने पुराने और नए को जोड़ा है। वर्तमान सरकार युग दृष्टा है। उसने जोड़कर क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पुराने शिक्षा के मूल्य, यानी कि हमारी गुरुकुल प्रणाली जिसमें वैल्यूज़ को स्थान दिया गया था, उन वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं करना है। चाहे आपने सिस्टम वैज्ञानिक एडॉप्ट कर लिया है, लेकिन वैल्यूज़ चलनी चाहिए।
आप क्लासरूम में कंप्यूटर से पढ़ो, पावर पॉइंट से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में संबंध वही रहना चाहिए। माता पिता और बेटे के बीच के अंदर संबंध पुराने वाला रहना चाहिए। एक जो मालिक और श्रमिक के बीच के अंदर संबंध जो हमारे पुराना वैल्यूबल संबंध है, वही सम्मान की भावना रहनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारी पुरानी संस्कृति जो थी, पुराना समय था, जो वैल्यू बेस्ड था, वो इंट्यूशनल समय था। वर्तमान समय इंटेलेक्चुअल समय है। इंटेलेक्चुअल का अर्थ ये हुआ कि जब हमारा विज्ञान आया तो हमारी यूथ पीढ़ी ने और यंग पीढ़ी ने जो है गूगल को खंगाला, यूट्यूब को खंगाल करके अनेक जो हमारी शिक्षा की विधाओं को अपनाया, तो वो मानसिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण कर ली। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जज क्यों घूस लेता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों रेप करता है? एक जो है वो कहना चाहिए वकील है क्यों घूस लेता है, और एक डॉक्टर है अपने लोभ के लिए लाखों रुपए क्यों हड़पता है? वह किसी बेचारे गरीब जो है पेशेंट से ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये जो है वो नैतिक रूप से सही नहीं है और ये अन्याय है। ये हो इसीलिए रहा है कि हम इंटेलेक्चुअल तो बहुत बढ़ गए। इंटेलेक्चुअल वर्क बुद्धि के स्तर पर होता है, उसमें तर्क पनपता है। बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, बुद्धि हमारे नफ़ा नुकसान दिखाती है, बुद्धि हमारा लाइक डिसलाइक करवाती है। ये अच्छा है, ये कर लो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये हमको समझाती है। तो इस कारण हम बुद्धिवादी बहुत बन गए। बुद्धि हमारे में राग द्वेष पैदा करती है। लेकिन पिछला जमाना इंट्यूशनल था। हमारी पुरानी माताएं, नानियाँ, दादियाँ जिसने 10-10, 12-12 बच्चों को पाला और सभी बच्चों को लखपति, करोड़पति, ज्ञानी, कुबेरपति बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि वो इंट्यूशनल थी और उसके इंट्यूशनल के कारण जो है उसने सत्य को स्थापित किया, समानता का व्यवहार किया, सहनशीलता का व्यवहार किया, त्याग का व्यवहार किया। वो वैल्यूज बद्ध रही। वो भीतरी जगत में जाती, भीतरी जगत में सत्य को पहचानती, वो एप्लीकेबल करती। आज की ये शिक्षा या आज का जमाना है, भीतरी जगत में कोई नहीं जाता, सभी बाहरी जगत में गोते लगाते हैं। बाहर का जगत राग द्वेष का जगत है, भीतर का जगत है वाइब्रेशंस का जगत है। वहाँ शब्द नहीं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, वहाँ सत्य के दर्शन होते हैं। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ के दर्शन होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है सभी समानता का व्यवहार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने धर्म गुरु हैं, सबने एक सी बात क्यों कही? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्राणी मात्र को दुख मत दो, प्राणी मात्र को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी हिंसा है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भीतरी जगत से जो है वो खोज करके लाए, सत्य का अनावरण किया, वहाँ एक सा दिखाई देता है। बुद्धि के जगत में राग द्वेष सौदेबाजी होती, वो भीतरी जगत में नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि युग दृष्टा है वह होता है जो इंट्यूशनल जगत में जाता है, जो मेडिटेशन करता है, भीतर विराजमान प्रभु से संपर्क करता है, उसका आशीर्वाद लेता है, उन मूल्यों को जीवन में अपनाता है।
देखिए, मैं आपको कंपैरिजन बताऊं कि आज 25-50 साल आप पहले जाइए, मैं एक वृत्त खींचता हूँ, एक सेंटर से एक सर्किल यानी परिधि खींची जाती है, तो सेंटर के अंदर 25-50 साल पहले लोग गुणवान लोग रहते थे, चरित्रवान लोग रहते थे, और ये कहा जाता था इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। गुणों की पूजा होती थी और उन लोगों को लीड दी जाती थी। राजा महाराजाओं पर धर्म नीति का अंकुश था, धर्म गुरु का जो स्थान था वो राजा से ऊपर होता था। वशिष्ठ मुनि से पूछे बिना राजा जो अपने जो दशरथ है कोई निर्णय नहीं लेते थे, राम कोई निर्णय नहीं लेते थे, और मिथिला नरेश जो है वो विदेह राजा जनक है, गुरु से पूछे बिना निर्णय नहीं लेते थे। तो वो बातें पहले सेंटर में थी, लेकिन और परिधि पे धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा और सारा जड़ पदार्थ परिधि पे रहता, लेकिन इस समय में उल्टा हो गया कि लोगों ने जो है वो सेंटर को पटक दिया परिधि पे, परिधि की चीज़ें जो ले आई सेंटर पे, यानी धन को प्रथम स्थान दिया। बाई हुक और क्रुक वी शुड अर्न दी मनी, और हमारे समाज के मापदंड बदल गए। जिसके पास धन है पैसा है वो बड़ा है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो उल्टा हो गया। ये समय के फेर के कारण युग दृष्टा वह होता है कि वो गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करे, एक नया केंद्र खींचे जिसके अंदर पुरानी तरह ही वैल्यू सेंटर में रहे, परिधि के ऊपर सम्मान सत्ता धन संपत्ति रहे। तो ये तो गुण मैंने बताए युग दृष्टा के, कि अगर आप युग दृष्टा बनना चाहते हो, आपको विजनरी होना चाहिए, आपको इंट्यूशनल होना चाहिए, आप में टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, आप में त्यागवृत्ति होनी चाहिए, आप परिवार को साथ लेकर चल सको, आप जो है समाज को साथ लेकर चल सको, वो आप में आर्ट होनी चाहिए। अब युग सृष्टा, युग का निर्माण करने वाला, निर्माण वही कर सकता है जो कि लोगों के साथ में समानता का व्यवहार करे। समानता का व्यवहार क्या है? मान लीजिए एक 11 लोगों की क्रिकेट की भारत पाकिस्तान की टीम खेल रही है, तो भारत का जो टीम कप्तान है वो कहता है, जब जीत होती है तब वो कहता है ये जीत मेरी नहीं, ये जीत समस्त जो है हमारी टीम के 12 मेंबर है उनकी जीत है, और ये मेरी जीत नहीं है उनकी जीत है। और कभी हार हो जाती है तो वह जो है वह ये बोलता है कि सारी हार का जिम्मेवारी मैं मेरे सिर पर लेता हूँ, कप्तान का पद छोड़ता हूँ, मेरे में योग्यता न होने के कारण यह हार का मुंह देखना पड़ा। पहले पहले लाल बहादुर शास्त्री क्या, जवाहरलाल नेहरू क्या, इंदिरा गांधी क्या, सरदार पटेल क्या, ये बड़े बड़े लोग जो है उनके साथ में ऐसे अवसर आए, वो रेल मंत्री रहे और कोई बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट का हादसा हो गया तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, यह कह कर के मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका, इस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं मेरा पद छोड़ रहा हूँ। हालांकि बहुत सी स्थितियों के अंदर फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर कहिए, चीफ मिनिस्टर कहिए, उन्होंने पद छुड़वाया नहीं, उन्होंने उसकी वैल्यूज़ को समझा। क्यों?
कि ये सारा जीवन है, रिलेटिव जीवन है, सभी मिलकर के रेलवे डिपार्टमेंट को चलाते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो इस कारण से युग सृष्टा वह होता है जिसके अंदर निर्माण की कला होनी चाहिए, वो क्वालिटी माइंडेड होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर क्वालिटी को स्थान मिले, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो और हमारे धन संपत्ति की क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि हमारे समाज के अंदर बुराइयां नहीं पनपे, अपराध नहीं पनपे, सबको रोजगार मिले, सबका साथ, सबका विकास, सर्वोदय होना चाहिए। गांधी जी ने कितना सुंदर जो है हमारे को आंदोलन दिए, सर्वोदय, सत्याग्रह, नमक छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, इन सब के पीछे हार्द क्या था कि वो युग सृष्टा थे। वो आने वाले युग का, वर्तमान युग का अच्छा निर्माण करना चाहते थे, चाहे वो भौतिक निर्माण हो, आध्यात्मिक निर्माण हो, राजनीतिक निर्माण हो, किसी भी तरह के निर्माण को वो अच्छे तरीके से करना जानते थे, इसीलिए वो युग सृष्टा कहलाते थे। तो युग दृष्टा और युग सृष्टा की जो है हमने आपको पैरामीटर्स बताए। अगर आप वैसा बनना चाहते हो, उन क्वालिटीज़ को तैयार कीजिए। देखिए, युग दृष्टा, युग सृष्टा बनने के लिए युग की नब्ज को आपको नापना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और आपको बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप युग, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े युग दृष्टा, युग सृष्टा बने हैं, चाहे भक्ति मार्गी कबीरदास जी हो, रैदास जी हो और रशखान जी हो, और हमारे बड़े बड़े जो व्यक्ति हुए हैं, छत्रपति शिवाजी हो, अहिल्याबाई हो, रानी झांसी की रानी हो, और जितने जितने भी पूर्व में हुए या वर्तमान में हुए हैं, उनको बहुत कुछ जो है तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, तभी वह युग दृष्टा, युग सृष्टा बनता है। युग दृष्टा, युग सृष्टा को स्वयं तलवार की धार पर चलना होता है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल को जो है जनता को समर्पित करना होता है कि मेरा जीवन है वो जनता का जीवन है, ये पब्लिक लाइफ है, मेरी खुद की लाइफ नहीं है। तो वह सारा समय जो है जन कल्याण और जन सुरक्षा पे लगावे और जनता की भलाई के लिए लगावे, तभी वो जो युग दृष्टा, युग सृष्टा बन पाएगा। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है, जो जो बने हैं हम उनको नमन करते हैं, और हम अगर बनना चाहे तो उनकी क्वालिटीज़ को जो है हमें पहचानना पड़ेगा। मैंने एक पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी है कि हमारे भारत रत्नों के, भारत को अवदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत रत्न टू इंडिया, उसमें उनकी जीवनी को पढ़ के मैंने पाया कि वो बचपन से इतने कुशाग्र सेवा माइंडेड थे कि मान लीजिए कि उनको ईश्वर ने सेवा के लिए ही इस संसार के अंदर भेजा है। उनकी पर्सनल लाइफ को पढ़ा तो मालूम पड़ा कि उनमें से अधिकतर जो है गरीब परिवार के थे, और किसी की बचपन में माता चली गई, पिता चले गए, दोनों चले गए, उनका पालन पोषण किसी और ने किया। इन संघर्षों के बीच में ही जो है वो पलते पलते महापुरुष बने। वो महापुरुष युग दृष्टा, युग सृष्टा,
इसीलिए बने कि उन्होंने लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ को समझा और कभी भी हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उपनिषद के जो मुख्य वाक्य थे, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, इस उद्देश्य को सामने रख करके उन्होंने विकास किया। तो ये आज का हमारा विषय इतना सुंदर है कि मानव जीवन मिलने के बाद जो चिंतनशील व्यक्ति है, जो कुछ ये सोचता है समझ आने के बाद में कि मैं इस जगत में आया हूँ, तो ये मानव तन हो सकता है कि दूसरी बार न मिले, तो इस मानव तन का उपयोग करके मैं पद चिन्ह छोड़ जाऊं, मैं युग दृष्टा बनूं, युग सृष्टा बनूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है भाई भाई के रूप में भातृत्व को और भाईचारा को पैदा कर हम सुखी जीवन मिले। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।